जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, हमारी राजस्थान विधानसभा का एक गौरवपूर्ण इतिहास है और हमारी स्वस्थ परंपराएं हैं। और इस राजस्थान विधानसभा से हमारे देश के अनेक सितारे, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सितारे निकले हैं। माननीय भैरव सिंह साहब हो, माननीय शिवशरण जी माथुर हो, माननीय परशुराम जी मदेरणा हो, और उनके समकक्ष अनेक जनप्रतिनिधि यहां से निकले हैं जिनकी आज भी विधानसभा में याद किया जाता है। हमारे स्पीकर महोदय रहे हो, चाहे पूनम सिंह जी बिश्नोई रहे हो, या हमारे बाबड़ा साहब रहे हो, या उससे पूर्व के बाद में हमारे जितने भी स्पीकर रहे, सबने इन स्वस्थ परंपराओं को निभाने का पूरा प्रयास किया है और निभी भी है। राजस्थान विधानसभा को चलाने की नियम और प्रक्रिया बनी हुई है और उस नियम और प्रक्रिया में जो हमारी कार्यसूची बनती है वो कार्यसूची हमारी बीएससी में तय होती है। और आज की जो कार्यसूची थी वो 16 फरवरी को जो हमारी बीएससी थी, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष थे, रफीक भाई थे, हमारे दल की ओर से मैं, हमारे मुख्य सचेतक और अन्य साथीगण थे। पूरे विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से आज की कार्यसूची तय हुई थी और उस कार्यसूची में 2 भाग थे। एक भाग हमारे राजस्व विभाग की डिमांड पर बहस थी और दूसरा जो वर्डिंग आज कार्यसूची में लिखा हुआ उसी पर सर्वसम्मति से बीएससी ने प्रस्ताव पास किया और यह हमारा 19वां प्रतिवेदन था। और 19वां प्रतिवेदन उसके दूसरे दिन हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने विधानसभा पे रखा। उसके उपरांत माननीय स्पीकर महोदय ने सदन से यह आग्रह किया कि इस 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाए या नहीं, और सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा ने यह 19वां प्रतिवेदन स्वीकार किया। और वो 19वां प्रतिवेदन उसी दिन राजस्थान विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट हुआ। उसमें जो आज की लैंग्वेज है वो एज इट इज, पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु टू बिंदु एज इट इज लिखी हुई है। पहला बिंदु राजस्व विभाग की डिमांड पर बहस और वाद विवाद और पारण, और दूसरा ये जो आपके सामने है, आप कहे तो पढ़ के बताऊं, लेकिन आप सबको पता है पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद कल शाम को हमारी जब कार्यसूची जाती है तो वो भी गई, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आज की तारीख में पहले ये कार्य होगा, ये होगा, उसके बाद में ये पेश किया जाएगा। और कल हमारी जब बैठक हुई तो बैठक में भी ये तय हुआ कि हम राजस्व विभाग की डिमांड को पहले रखेंगे और उसके बाद जो हमारे आज के जो कार्यसूची का है 2 वर्ष के कार्यकाल का, उस प्रतिवेदन पर बहस करेंगे। आज प्रथम सत्र का जो हमारा प्रथम था राजस्व का पूरा हुआ, उसी के अनुरूप, उसी अनुसूची के अनुसार हुआ। और दूसरा हुआ, मैंने वो पेश किया, तब तक भी कोई ऐतराज नहीं। और चूंकि प्रतिवेदन पेश करने की हमारी प्रक्रिया है, नियम 212 और 213 में जो हमारी कार्यसूची होती है वो विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों के अनुसार नियम 212 और 213 के अनुसार वो पारित होती है। जब एक बार राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसकी लैंग्वेज स्वीकार हो गई और उसके उपरांत प्रस्ताव रखने के बाद जानबूझ करके व्यवधान करना ये कांग्रेस का प्रायोजित था। इसके पीछे 2-3 मोटे मोटे कारण। हमारे साथी लोग अभी आपके सामने उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास के कार्यों और हमारे 2 वर्ष के किए गए विकास के कार्यों का लेखा जोखा करेंगे। और इस किताब में ये जो लिखा है सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष प्रतिवेदन, यही जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके इस चुनौती को स्वीकार किया था
और प्रतिपक्ष के नेता ने ये चुनौती दी थी कि अल्बर्ट हॉल पे आकर के ये मीडिया के सामने विज्ञापन के माध्यम से 2 वर्ष और 5 वर्ष का कहते हैं, और हम चुनौती देते हैं कि वो अल्बर्ट हॉल में आके इस पर बहस कर ले। इसमें 2 वर्ष और 5 वर्ष की सारी बातें लिखी हुई है, हमारे 2 वर्ष की भी लिखी हुई है और उनके 5 वर्ष की भी लिखी हुई है, और ये सभी को उसी दिन सर्कुलेट हुआ है, ये टाइटल उसी दिन सर्कुलेट हुआ है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि अल्बर्ट हॉल में तो सुनने वाले कम लोग होंगे, राजस्थान की विधानसभा का ऐसा माध्यम है जिसमें 8 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी जनप्रतिनिधि मौजूद है, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी यहाँ मौजूद है, और हम सब जो बात कहेंगे उनको आपको कहने का भी अधिकार होगा। और उन्होंने उसी दिन उस चुनौती को स्वीकार कर ये सदन के पटल पर रखा था, और उन्होंने ये भी कहा था अगर आपके पास कुछ है तो आप इस सदन के पटल पर रख सकते हैं। और हमारी प्रोसीडिंग में लेकर आया, उस प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि इन्होंने कर दिया है, आपको भी कोई पेश करना हो अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान, आपकी प्रगति की कोई रिपोर्ट हो, कागज हो, दस्तावेज हो, आप भी पेश कर सकते हैं, और उसमें लिखा हुआ है हम भी पेश करेंगे। उन्होंने कुछ भी पेश नहीं किया। इस पूरी 16 फरवरी से लगाकर आज दिन तक जो प्रोसीडिंग उसको कभी चैलेंज नहीं किया। राजस्थान विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया, प्रतिवेदन पर स्वीकार किया, 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया, उसको आज दिन तक पुनर्विचार करने की कोई किसी तरह की प्रोसीडिंग नहीं की, न कोई कार्रवाई की, न कोई प्रस्ताव दिया, न कोई आदत किया, न कोई विवाद किया। और आज की कार्यसूची कल वितरण होने के बाद आज उसको पूर्व को भी स्वीकार किया। सुबह आके ये नहीं कहा नहीं सब आज की कार्यसूची में ये जो लिखा ये गलत है। और सिर्फ हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना था। एक बार पहले भी घटना हुई, आपको याद होगी कि प्रतिपक्ष के नेता पूरी तैयारी करके आए थे, उनको बोलने नहीं देना था। और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी विवाद, और इस तरह से ये उजागर होता है। अगर प्रतिपक्ष के नेता बोलते, वो अपनी बात रखते, उनके कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो विकास के कार्य उसको बताते, हमारी कमी खामी निकालते और चैलेंज करते कि साहब इसने जो सरकारी आंकड़े, जिसका कि कांग्रेस के अध्यक्ष बार बार कहते हैं तो सरकारी आंकड़े हैं, सब हम सरकारी आंकड़े ही तो बताएंगे, हम घर के आंकड़े थोड़ी बताएंगे। और जो आंकड़े सरकारी को ही आप नहीं मानोगे तो किसके आंकड़ों को मानोगे? और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सरकारी आंकड़े हैं, प्रमाणित आंकड़े हैं, उनके कार्यकाल के भी और हमारे कार्यकाल के भी। और उसके बावजूद भी विधान करने का प्रयास किया। माननीय स्पीकर महोदय ने 2-3 बार एडजॉर्न करके उनको समझाया। उनके अनेक साथी मानने को भी तैयार हो गए, लेकिन एक साथी, आप समझ आएंगे इशारा में, वो किसी भी सूरत में आज इस पर डिबेट होना नहीं देना चाहते थे। अगर आप नाम पूछना चाहते हो तो मैं बता देता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि डिबेट हो और हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोले, और सिर्फ उसको अंदरूनी रोकने के लिए इस तरह की खींचतान हुई है। और उसके बावजूद भी, हमारे बावजूद भी, हमारे स्पीकर महोदय ने यहां बैठने के बाद भी उनसे रिक्वेस्ट की, प्रतिपक्ष के नेता का नाम पुकारा कि आप आइए बोलिए, उस वक्त भी नहीं बोले। और हाँ वो करके जब उनको लगा कि सदन के नेता आज पूर्व की भांति ऐतिहासिक तथ्यों के साथ राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के 8 करोड़ की जनता की भलाई के लिए 2 साल के जो ऐतिहासिक और कार्य किए हैं, जो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसे कभी कार्य नहीं हुए, ऐसे कार्यों का पूरा विवरण, हमारा 1-2 साल का कार्यक्रम, उनके 5 साल का जीरो, ऐसी लिस्ट, पूरी लिस्ट, हमारे इतने काम हमने इतनी पूर्ति कर दी है। 73%, मैं एक एक आंकड़ा कह रहा हूं, समय लग जाएगा। 73% हमारी जो संकल्प थे वो संकल्प को हमने पूरा किया है। हमारे 2 बजट, एक पहला बजट और दूसरे बजट की जो हमारी घोषणाएं थी उनको हमने कहीं 60, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 80% तक हमने पूरा किया है। और इस बजट में भी जो हमारी घोषणाएं हुई है या होगी उसको भी समयबद्ध पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे। और डर के भागे आज कांग्रेस ने राजस्थान के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में कलंक का काम देने का काम किया है। वो भाग छूटे यहां से, उनको सुनने की क्षमता नहीं थी। सत्य सुनने की जिसमें क्षमता नहीं होती है
वो दुनिया में कभी भी सामना नहीं कर सकता है। हम सत्य सुनने को उनका भी तैयार है। वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं विधानसभा के पटल पर नियमों में आवे, हम सुनने को तैयार हैं। मित्रों, मैं पुनः मेरे प्रतिपक्ष से सभी साथियों से अनुरोध करूं, सिर्फ कांग्रेस ने वॉकआउट किया और किसी दल ने वॉकआउट नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने वॉकआउट किया, बाकी सब दल विधानसभा में मौजूद थे। मैं कांग्रेस के साथियों से निवेदन करता हूं, आप आइए, तथ्यों पर आइए, नियमों में आइए, नियमानुसार विधानसभा का जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उसको कायम रखने में सहयोग कीजिए। जितनी जिम्मेवारी हमारी है, प्रतिपक्ष हमारा ताकत है और मैं चाहता हूं कि हमारी ताकत विधानसभा के पटल पर आवे। मैं आज आपकी मार्फत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करता हूं कि उनको विधानसभा में आना चाहिए, विधानसभा में आकर उनके अनुभव को बताना चाहिए। उन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो हमको सुझाव दे सकते हैं। हम जो विकास के ऐतिहासिक कार्यक्रम है उसकी हमारी कमी खामी को गिना सकते हैं, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ट्विटर हेड बन करके सिर्फ ट्विटर पे लगाने से कोई विकास काम होने वाले नहीं है। ये नकारात्मक भाव और अंदरूनी खींचतान और विधानसभा का पटल छोड़कर भागने की परंपरा कांग्रेस बंद करे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। सादर आमंत्रित है, हाँ आराम से तसल्ली से। लेकिन आपके सवाल पूरे होने, एक मिनट, आपके सवाल पूरे होने के बाद आप सब साथी अल्पाहार के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, ग्रीन टी के लिए, ब्लैक टी के लिए सादर आमंत्रित है। अब आप अपना प्रश्न देखिए। ये चैलेंज है राजस्थान के विकास का, ये चैलेंज है राजस्थान की विधानसभा में आकर के तथ्यों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर हम 8 करोड़ जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। ये चैलेंज है कि हमने जो किया है वो सरकारी आंकड़ों के साथ और उन्होंने जो किया है वो सरकारी आंकड़ों के साथ। हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने यशस्वी बंजेला जी के नेतृत्व में जो कहा है वो किया है, जो किया है वही कहा है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है, हमको निर्देश है कि आप हर वर्ष अपने विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाओ और जनता को बताओ। और हम वही कर रहे हैं। 1 साल का हुआ तो मीडिया की मार्फत, प्रिंट मीडिया की मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मार्फत, सोशल मीडिया की मार्फत हम जनता के बीच में गए। 2 साल में गए और उन्होंने शू के अल्बर्ट हॉल में, नहीं तो विधानसभा में शायद ये नहीं होता, उन्होंने अल्बर्ट हॉल की चुनौती दी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वीकार की। अल्बर्ट हॉल नहीं, आइए राजस्थान की विधानसभा में इस पर चर्चा करते हैं और वह चर्चा से बाकी। सबसे आज के प्रकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। ये जो लैंग्वेज आपने पढ़ी आज के प्रस्ताव की, ये एज इट इज बीएससी की मीटिंग में सभी माननीय सदस्यों के द्वारा स्वीकार की गई एक, और स्वीकार होने के बाद ही वो प्रतिवेदन बनता है जो 19वां प्रतिवेदन था। हमारी बीएससी 19वीं बैठक थी और उस प्रतिवेदन को एज इट इज हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने विधानसभा में पढ़ा और माननीय स्पीकर महोदय ने पूछा ये 19वां प्रतिवेदन स्वीकार किया जावे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, सबने सर्वसहमति दी। तो वो विधानसभा के इतिहास में लिखा हुआ है, मेरे पास इसकी कॉपी है कि सर्वसम्मति से इसी लैंग्वेज को, जैसी आपने पढ़ी इसी लैंग्वेज को विधानसभा ने सर्वसम्मति से 200 सदस्यों का सर्वसम्मति मानी जाएगी। तो उसमें उस दिन उपस्थित थे, नहीं जो उपस्थित नहीं थे वो अलग विषय, उन्होंने सर्वसम्मति से सहमति दी और यही बुलेटिन उसी दिन दूसरे सर्कुलेट हो गया। यही लैंग्वेज लिखी हुई कि इस पर चर्चा होगी और यही बुलेटिन के आधार पर सबको ये किताब भी सर्कुलेट हुई, यही विधानसभा की पटल पर रखी गई। और कल जो कार्यसूची जारी हुई, हमारे एक दिन पहले हमारी कार्यसूची जारी, कल हमको क्या करना है, उसमें भी एज इट इज लिखा हुआ है। आज दिन तक जब तक आदरणीय टोडासरा जी ने विवाद किया तब तक किसी ने इस पर की लेस मात्र की आपत्ति नहीं की। क्या बीएससी ने तय नहीं किया, विधानसभा ने 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया, ये कार्यसूची नहीं है, इसकी लैंग्वेज अलग है, 2 वर्सेस 5 वर्सेस। और मैंने आपको याद हो तो मैंने जवाब देते हुए कहा
आप 5 वर्ष पे चर्चा करो, उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। आप 5 वर्ष पे करो, 15 वर्ष पे करो, 50 वर्ष पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा कीजिए। अगर आपको प्रस्ताव में कोई संशोधन कराना है तो नियमों में आना चाहिए, क्योंकि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव कोई एक व्यक्ति के ऐतराज से चेंज नहीं हो सकता। वो विधानसभा ने पारित किया और विधानसभा ने यही जो आपने लैंग्वेज पढ़ी इसी को पारित किया, बीएससी ने इसी को पारित किया और यही सर्कुलेट हुआ। आज दिन तक यही था और सिर्फ विवाद मात्र, चर्चा में भाग नहीं लेना था, यही था। क्या क्या नहीं हो सकता था? मैंने जब ये कह दिया मित्र कि आप 5 साल पे चर्चा कर सकते हो, हम तैयार हैं, फिर आप क्या बात? मैंने कहा अपनी विधानसभा के रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है कि आप 5 साल पे चर्चा कीजिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है, पर उनको चर्चा करनी ही नहीं थी, इसीलिए वो भाग गए। मैं अपनी बात कह सकता हूं और रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। मेरे मित्र है वो सभी और विपक्ष हमारी ताकत है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो विधानसभा में आवे, सोमवार की जो कार्यसूची जो जारी हो चुकी है उस पर डिबेट करें और भविष्य में भी राजस्थान की विधानसभा के स्वस्थ परंपराओं की पालन करें। हमारी गलतियां गिनावे, विकास की गलतियां गिनावे और सुझाव देना है तो नियमों में आवे। वो हमारे साथी हैं, हमारी ताकत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सोमवार को विधानसभा में आएंगे और जो विधानसभा की कार्यसूची उसमें भाग लेंगे। धन्यवाद सबका।